जय जवान, जय किसान, जय इंसान। आज सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र को बिल्कुल गलत करार कर दिया है उसने। हिंदू राष्ट्र का कैसे करेंगे आप तो ये भारत है ये हमारा, और दुर्भाग्यपूर्ण है आज कितनी सरकारें आई लेकिन किसी ने भी बाबूजी की, शास्त्री जी की मृत्यु का खुलासा नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी आज ग्वालियर में हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक नया नारा दिया है। क्योंकि अभी तक आपने सुना था जय जवान जय किसान, लेकिन अब उन्होंने एक नया नारा दिया है। सर, नया नारा दिया है आपने, अभी तक तो जय जवान जय किसान सुना था। नया नारा क्या है और उसके देने के पीछे क्या उद्देश्य है? जय जवान, जय किसान, जय इंसान। जय इंसान इसलिए कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से आज का बांटने और काटने वाली बात हो रही है, किस तरह से धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, किस तरह से जाति के आधार पर एक इंसानियत का हनन किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए आज देश के जय जवान जय किसान के साथ मैंने जय इंसान का नारा इसलिए जोड़ा है कि चलिए हम सब आज जय जवान जय किसान के साथ जय इंसान को मिलाकर हम जय इंसान कहीं दिखाई नहीं देता, इंसान तो हर जगह है। तो आज आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस इंसान की रक्षा करें। लेकिन देख रहे हैं हम कि एक नारा बड़ा फेमस हो गया है, इलेक्शन में बड़ा हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। उस इलेक्शन से पहले आया ये नारा, क्या मायने निकाले जाएं और इससे क्या कितना दूर? मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के पहले कुछ आना है, तो कुछ नहीं, इलेक्शन ही बता देगा कि क्या है, कटेंगे कि बटेंगे। कोई ये इसका जो मतलब है वो क्या वो चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। अभी पॉलिटिकल एक नारा लेकर एक गलत रास्ता दिखाएं देश को, ये मैं नहीं समझता ठीक है। अभी मौजूदा स्थिति किस तरह से देखते हैं? अभी देश में जो हालात हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे जाति हो, धर्म हो, और अलग अलग एक नैरेटिव जो है सेट किया जा रहा है। देखिए, आप ये देखिए कि इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र को बिल्कुल गलत करार कर दिया है उसने। कह दिया है कि बुलडोज़र जो भी करेंगे, यहाँ तक कह दिया कि बुलडोज़र जो ऑफिसर करेंगे उनसे हम वसूल किया जाएगा, जो अगर किसी की ज़मीन को हड़पते हैं या तोड़ते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट जैसे कि न्यायालय का जो सबसे बड़ा न्यायालय है देश का, उसमें उसके लोगों को ऐसा कहना पड़ रहा है। लेकिन सर, हम देख रहे हैं स्थिति अभी जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, वो लगातार अब कूद चुके हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं, कट्टर हिंदू की बात करने लगे हैं कि देश को अगर वो करना है तो। नहीं, मेरा ये मानना, मैं इससे क्या बिल्कुल कहेंगे उस- नहीं, मैं बिल्कुल इससे चिंतित नहीं हूँ। ये कहने की बात है, लोग करते जाएंगे, कहते जाएंगे, नारे देते हैं, अपना पार्टी की लड़ रहे हैं तो भाई उसमें कहते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई आपको सही संदेश नहीं जाता। ये जब लोगों तक पहुँचता है तब तक धूल मिट जाता है। तो क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आपके नज़रिए में क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र का कैसे करेंगे आप तो ये भारत है ये हमारा, और भारत देश है और भारतीय हैं हम लोग, तो हम हिंदू राष्ट्र की कहाँ बात कर रहे हैं। हम तो हिंदू राष्ट्र की जगह हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो सब भारत के हैं और भारतीय हैं। हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे और देश के द्वारा संदेश देंगे पूरे जगह मानवता को कि हम सब इंसानियत की जय जयकार करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर महाराज है, वो कहते हैं कि कट्टर हिंदू बनाना हमारी प्राथमिकता है। तो कट्टर हिंदू अभी इस दौर में जरूरी? प्राथमिकता होगी। अब देखें कितने आप कैसे देखते हैं उनके नहीं, बयान देखें, को? मैं बिल्कुल गलत तरह के देखता हूँ, बिना सोचे समझे बयान देते हैं। मैं तो ये कहना कहूँगा मैं। क्या प्रसिद्धि के लिए? हाँ, प्रसिद्धि पाने के लिए बयान इस तरह के? अब जो भी करें अब उनकी मर्जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये देश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या है? तो सर, क्या कहेंगे जो पिताजी जी की जो हत्या हुई थी, जो अभी तक क्या लगता है, अभी तक पर्दा क्यों नहीं उठ पा रहा है? आपने किस प्लेटफॉर्म नहीं, पर अपनी बात रखी? मैंने बहुतों को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को लिखा, लेकिन अब क्यों नहीं बढ़ रहा है मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें अवश्य मैं रहस्यमय मृत्यु समझता हूँ। उनका बाबूजी का कोई नेचुरल डेथ नहीं था,
जिस व्यक्ति के अंदर जो जो पूरा का पूरा लड़ाई जब चल रही थी पाकिस्तान के साथ हमारी, उस समय भी शास्त्री जी ने कहा था कि हम लोग लड़ रहे हैं, दो मुल्कों की लड़ाई है, इसमें हम लोगों के बीच में दो इंसानों, दो देश के लोगों का नहीं है। तो उन्होंने साफ कहा था, इतना ब्रेव आदमी, इतना बहादुर व्यक्ति जिसके मन में पूरी मंशा बिल्कुल साफ थी, तो वो व्यक्ति एक इस तरह से डेथ हो जाए कि कहते हैं कि साहब हार्ट अटैक हो गया, क्या हुआ, ये सब मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि बहुत गलत हुआ उनके साथ और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कितनी सरकारें आई लेकिन किसी ने भी बाबूजी की, शास्त्री जी की मृत्यु का खुलासा नहीं किया। आपने तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार से मांग भी की थी कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो क्या लगा किसी सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की? इन्वेस्टिगेशन क्या मांगा लेकिन किसी ने जवाब मुझे नहीं दिया कि मैंने न मोदी जी के यहाँ से कोई जवाब आया, न मेरे पास एक चंद्रशेखर जी के यहाँ से आया, न वीपी सिंह के यहाँ से आया, किसी के यहाँ से जवाब नहीं। तो मोदी जी से आपने मांग करी थी? वहाँ मोदी से भी किया मैंने, फिल्म भी बन गई, सब कुछ हो गया उनकी रहस्यमय हत्या को लेकर, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया। नहीं खुलासा नहीं हुआ। तो आप समझिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिल्म भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन रहस्य ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री की जो डेथ होती है उसको लेकर लगातार अभी तक रहस्य है वो बना हुआ है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।